हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग हेलो एरिन या एरिल हैलाइड के विरचन की विधियां, निर्माण की विधियां पढ़ेंगे। इससे पहले के लेक्चर में एल्किल हैलाइड, जिसको हेलो एल्केन भी बोलते हैं, उसके निर्माण की विधियां ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो आज देखते हैं जो हेलो एरिन्स होते हैं, हेलो एरिन या एरिल हैलाइड, इनका निर्माण किस तरह से हम कर सकते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर सिंपली आप लोग जानते ही होंगे। जब बेंजीन पे कोई हैलोजन लग जाता है तो उसको बोलते हैं हेलो एरिन या एल्किल एरिल हैलाइड। ठीक है, ये है बेंजीन। बेंजीन पे आपका कोई भी एक हैलोजन ग्रुप लगा है। ये एक्स क्या है? हैलोजन ग्रुप है। ठीक है, हैलोजन। जब बेंजीन से कोई हैलोजन जुड़ जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसको जनरल, इसका सामान्य नाम होता है हेलो एरिन या फिर और क्या बोलते हैं? एरिल हैलाइड। तो इन एरिल हैलाइड या हेलो एरिन का निर्माण किस किस विधि से कर सकते हैं उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहली हेडिंग बनाएंगे हाइड्रोकार्बनों के इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन द्वारा। नंबर 1 एनसीईआरटी से भी आपको मिलेगा और उसके अलावा भी जितने भी पॉइंट हैं सब मैं आपको बताऊंगा। तो पहला पॉइंट है हाइड्रोकार्बनों के इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन द्वारा। ठीक है, तो इसमें जनरली एक बेंजीन रिंग लेंगे हम लोग। ये एक बेंजीन रिंग है, इसके रिएक्शन कराएंगे किसी भी हैलाइड से, X2 से। किसकी प्रेजेंट में? इसके साथ में Fe फेरस लेंगे या फिर FeCl3 या इसके अलावा और क्या ले सकते हैं? AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। इससे जब रिएक्शन कराएंगे तो हमको इस तरह से एरिल हैलाइड प्राप्त होगा प्लस HCl, HX। यहाँ जो दो हैलोजन लिए हैं, हर बेंजीन में जितने भी देखो 6 कार्बन हैं। इस तरह से यहाँ होगा एक कार्बन, एक यहाँ, एक यहाँ, 6 कार्बन है। हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है। ये यक्स जो है, यक्स एक यहाँ से निकल कर यहाँ लग जा रहा है कार्बन पे, और यहाँ का हाइड्रोजन दूसरे वाले एक्स से मिलकर HX बना रहा है। तो इस तरह से एल्किल हैलाइड और HX प्राप्त होता है। और इसकी मैकेनिज्म क्या होती है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ले लेते हैं। ये है बेंजीन रिंग और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम Cl2 से। और इन तीनों में से जो अभिकर्मक हैं इनमें से कोई भी यूज किया जा सकता है, AlCl3, FeCl3 या Fe। तो यहाँ पे हम AlCl3 ले रहे हैं। अब इसके रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ से एक Cl, देखो हर जगह हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होगा। उस हाइड्रोजन को एक क्लोरीन बाहर करेगा और वहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और एक जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला उससे बचा हुआ Cl जुड़कर बनाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये आपका क्लोरोबेंजीन बन गया। क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन, या इसको बेंजिल क्लोराइड भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म, क्रिया विधि किस तरह से होती है उसको हम लोग पहले देखेंगे। मैकेनिज्म, क्रिया विधि। तो क्रिया विधि में सिंपल पहले स्टेप में क्या होता है, ये जो Cl2 है आपके पास, इस तरह से बना लेते हैं Cl2 को। इसकी रिएक्शन होती है फर्स्ट स्टेप में AlCl3 से, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड से। अब अगर एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का स्ट्रक्चर देखा जाए तो AlCl3 इस तरह से। ये जो एल्यूमिनियम है इससे 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, हर बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ओवरऑल इसके पास 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका अष्टक कंप्लीट नहीं है। कोई भी अणु या परमाणु या एटम
तभी स्थायी होगा जब उसके आउटर मोस्ट सेल में, संयोजकता कोष में लगभग 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। लगभग क्या, एग्जैक्ट जब 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो स्थायी होगा। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो ये किसी भी अदर एटम से या परमाणु से अभिक्रिया करने के लिए सक्रिय है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। तो क्या होगा, ये यहाँ से बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा, ठीक है। बॉन्ड ब्रेकिंग से ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस पर माइनस चार्ज आएगा और इस पर आएगा प्लस चार्ज इस क्लोरीन के पास, और ये माइनस चार्ज ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं इसको शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ से Cl प्लस, जिसको क्लोरोनियम आयन बोलते हैं, और AlCl4 माइनस, ये दो स्पीसीज का निर्माण होगा। जैसे कि जब ये Cl इससे जुड़ेगा Cl माइनस के साथ, तो AlCl3, 3 Cl इसके पास पहले से थे, एक Cl जुड़ा Cl4 बन गया, और इसी Cl का माइनस इस पे आ गया तो AlCl4 माइनस, और इसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए इस क्लोरीन के, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसको बोलते हैं क्लोरोनियम आयन। क्या बोलते हैं, क्लोरोनियम आयन, ठीक है। जो Cl माइनस होता है इसको बोलते हैं क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन। ये जो Cl पॉजिटिव है इसको क्लोरोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है। अब जो क्लोरोनियम आयन है ये अटैक करेगा, ये तुम्हारा मध्यवर्ती है, यही इलेक्ट्रॉन स्नेही है। क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। ऊपर लिखे हो हेडिंग में हाइड्रोकार्बनों के इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन द्वारा, तो पक्का है कि इस अभिक्रिया में एक इलेक्ट्रॉन स्नेही दूसरे इलेक्ट्रॉन स्नेही को प्रतिस्थापित करेगा। तो ये आपका मध्यवर्ती बना है, क्लोरोनियम आयन ही इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही का कार्य करेगा। आप लोग साथ साथ नोट करते रहेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जितनी भी बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट कर लें, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते रहना। तो क्लोरोनियम आयन को इलेक्ट्रॉन स्नेही के जैसे कार्य करेगा। अब यहाँ पे अगले स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में ये जो बेंजीन था इससे रिएक्शन करेगा क्लोरोनियम आयन, ठीक। तो क्लोरोनियम आयन के पास पॉजिटिव चार्ज है, ये वही रिएक्शन करेगा जहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इस पॉजिटिव चार्ज को देख के ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन बहुत ही मुक्त रूप में रहते हैं हमेशा, ठीक है। फ्रीली मूवेबल रहते हैं, हमेशा फ्री रहते हैं, रिएक्शन करने के लिए तत्पर रहते हैं, ठीक है। तो पाई बॉन्ड जो है ये इस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन पर इकट्ठा कर लेगा, ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज को देखते ही। तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा और जिस कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आगे रिएक्शन क्या होगी, इस तरह से देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन तो लगा ही था, हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है, तो इस बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ भी हाइड्रोजन लगा है, हर जगह हाइड्रोजन लगा है, तो इस पे आ गया माइनस चार्ज, और यहाँ पे कैसा है, इस कार्बन पे प्लस चार्ज। जब ये बॉन्ड पाई बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होगा इस कार्बन पे, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच गए वहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये जो क्लोराइड आयन है ये सीधा यहीं पे अटैक करता है, कहाँ पे, निगेटिव चार्ज पे अटैक करेगा और इससे जुड़ जाएगा। इस तरह से हाइड्रोजन भी जुड़ा है भी, और Cl भी, क्लोरीन भी जुड़ गया, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। अब आई है बारी हाइड्रोजन के निकलने की, क्योंकि बेंजीन जो होती है वो जो इस तरह से पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल, इस तरह से कंजुगेशन जब होता है, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो वो ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं बना पाती है, और जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं बनती है उतना ही ज़्यादा जो बेंजीन होती है वो स्टेबल होती है, स्थायी होती है। तो ये प्लस चार्ज हटा के अपना पाई बॉन्ड फिर से बनाना चाहेगी, तो ये जो हाइड्रोजन है इसके बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करेगी, दोनों इलेक्ट्रॉन इससे छीन लेगी और H प्लस यहाँ से मुक्त कर देगी, ठीक है, H प्लस निकल जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल जाएंगे, तो इसका पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा इस तरह से। ये बॉन्ड का फॉर्मेशन फिर से हो जाएगा और यहाँ से H प्लस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब जो ये H प्लस निकला है, अब इसकी बारी आई है Cl से रिएक्शन करने की। इससे स्टार्टिंग में आप AlCl3 लिए थे, ठीक, और यहाँ पे बन गया AlCl4 माइनस,
तो आपको यहाँ समझा देते हैं लास्ट स्टेप में क्या होगा। ये जो है AlCl4- इससे अभिक्रिया करेगा H+, ये H+ इसमें से एक Cl- को निकाल लेगा और बनाएगा HCl, और प्लस आपका जो स्टार्टिंग में लिए थे AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड वो फिर से मिल जाएगा। तो इस तरह से जो उत्पाद हैं आपके, ये हेलो एरिन मिल गया और HCl, जो कि जनरल रिएक्शन जो बनाए थे यहाँ पे सामान्य अभिक्रिया, इसमें प्रोडक्ट मिल रहे थे वही आपको मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो ये इसकी क्रिया विधि है। ये सेकेंड स्टेप था, यह है थर्ड स्टेप। 3 स्टेप में ये क्रिया विधि होती है। तो आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लें, फिर आगे जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है उसको बताते हैं। आई होप आप लोग पॉज करके नोट कर लिए होंगे। अभी तक तो हम बेंजीन लेके करवा रहे थे, अब मान लो बेंजीन की जगह पे टोलुइन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? टोलुइन। ये है बेंजीन, इसके ऊपर जब CH3 मेथिल ग्रुप लग जाता है तो इसको बोलते हैं टोलुइन। क्या बोलते हैं? टोलुइन। ठीक है, अब टोलुइन की रिएक्शन करवाएंगे हम लोग। टोलुइन की रिएक्शन जब Cl2 से करवाओगे, प्रेजेंस किसकी होगी? AlCl3 या FeCl3। ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है, तभी तो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगी तो यहाँ से एक क्लोरोनियम आयन बनेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन से नहीं होगा, वो बेंजीन पे अटैक करेगा और रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी। तो यहाँ पे ऐसे अभिकारक लिए जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो, इलेक्ट्रॉन की जिनके पास कमी हो, जैसे AlCl3 और FeCl3। तो यहाँ से क्या होगा? पुराने जैसे ही होगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक यहाँ से Cl निकलेगा, HCl बनाएगा और दूसरा Cl यहाँ पे चिपक जाएगा। लेकिन उस केस में क्या हो रहा था? एक जगह लग रहा था। इसमें 2 प्रकार के उत्पाद मिलेंगे आपको, एक मिलेगा ऑर्थो और एक मिलेगा पैरा। इसमें 2 संभावनाएं होंगी। ये आपका CH3 लगा हुआ है और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, ये है टोलुइन। अब एक केस है जो यहाँ पे लग सकता है Cl ऑर्थो पोजीशन पे, और दूसरा केस, ये दोनों प्रकार के उत्पाद बनते हैं इसमें। ठीक है, CH3 और ये यहाँ पे Cl, तो ये 2 प्रकार के उत्पाद इससे प्राप्त होंगे। इसको ये जो है बहुत कम मिलता है तो इसको अल्प बोलते हैं। सीधा क्वेश्चन यही पूछेगा कौन सा अल्प बनेगा, कौन सा मुख्य होगा। ठीक है, ये मुख्य उत्पाद है। क्या है? मुख्य उत्पाद। जो पैरा वाला है मुख्य उत्पाद होता है। अब बात आती है ऑर्थो पैरा कैसे पहचानोगे, तो आपको बता दूं, ये है बेंजीन रिंग, इसमें कोई X ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई भी हो सकता है यहाँ पे। अब इस X के रिस्पेक्ट में, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये जो पोजीशन है ये ऑर्थो है। कैसे? ऑर्थो, और ये भी ऑर्थो, अपोजिट साइड वाली ये ऑर्थो है। ये है मेटा और ये भी है मेटा, ये दोनों मेटा, ये आर्थो। और इस ग्रुप के अपोजिट साइड में जो विपरीत साइड में कार्बन बचा हुआ है, इस पोजीशन को बोलते हैं पैरा। ठीक है, तो ये जो ग्रुप लगा है वो दोनों को क्या है? पैरा, और ये दोनों ऑर्थो और ये मेटा। तो इस तरह से देखो, अब यहाँ पे कोई ग्रुप लगा था CH3 ग्रुप, तो इसके साइड में क्लोरीन लगा, मतलब ऑर्थो, तो ये ऑर्थो क्लोरो टोलुइन है। इसका नाम है ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। ठीक है, इसका नाम ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। और ये क्या है? देखो CH3 किसी ग्रुप के डायरेक्ट अपोजिट साइड में है। ठीक है, क्लोरीन, तो ये पैरा है। कैसा है? पैरा क्लोरो टोलुइन। ये पैरा क्लोरो टोलुइन का स्ट्रक्चर है। तो एक कुछ कॉमन चीजें थी जो कि आना चाहिए, तभी आपको जब हम बोलेंगे शब्द लिंग का नाम तो आप समझ ही नहीं पाओगे, तो इसको पहले से समझ लीजिए, तब रिएक्शन समझ में आएगी। अब सबसे पहला इसमें सवाल ये उठता है कि यहाँ पे ऑर्थो बन रहा है और पैरा बन रहा है, लेकिन मेटा क्यों नहीं बन रहा है? देखो इसमें पोजीशन ऑर्थो है, मेटा है और पैरा है, तो इसमें उत्पाद ऑर्थो और पैरा ही क्यों बन रहा है? मेटा पोजीशन पे भी तो Cl लग सकता था। तो सबसे पहले इस
जो सवाल है जो हमको रोक रहा है आगे बढ़ने से, इसको पहले समझते हैं अच्छे से। तो आप अनुनादी संरचनाएं पढ़े ही होंगे, जो पढ़े थे फिर तो ठीक ही है, जो नहीं पढ़े और पढ़ लीजिए, ठीक है। तो बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं होती हैं। क्या होती हैं? अनुनादी संरचनाएं किस तरह से होती हैं? जिसको आता है तो कॉपी पर बनाना स्टार्ट करें, ठीक है, और कॉपी पर लेके बैठा करिए, ऐसे ही देखने से कुछ नहीं समझ में आएगा। ये मान लीजिए आपका था टोलुइन CH3। अब इसकी हम अनुनादी संरचनाएं बनाएंगे जिससे हमका पता चलेगा हमको कि किस तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। तो अनुनादी संरचना में क्या करते हैं, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे शिफ्ट करने से यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज, और इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये जो बेंजीन है हर जगह एक एक कार्बन है ना, जितने मोड इसमें बने हुए हैं, तो इस बॉन्ड को जब यहाँ शिफ्ट करोगे तो जहाँ शिफ्ट करोगे माइनस चार्ज, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, देखो यहाँ मिले हैं इलेक्ट्रॉन, तीर यहाँ गया है ना, और यहाँ से चले गए हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसके अनुनादी संरचना कुछ इस तरह की बनेगी, इस पर माइनस चार्ज होगा CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पे उतरेंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पे शिफ्ट होंगी। तो अगले अनुनादी संरचना को बनाएंगे हम लोग, गड़बड़ मत करना, ठीक है। ये जो माइनस चार्ज था ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पहले से डबल बॉन्ड था। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज, ठीक है, और ऊपर आपका ज्यों का त्यों CH3, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। अब अगले स्टेप में फिर से वही, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये यहाँ पे उतरेंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे, और ये आपका जो था डबल बॉन्ड ये इस वाले कार्बन पे शिफ्ट करेगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे आपका CH3 लगा है, पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड पहले से था और ये यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड बन जाएगा नया, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज। अब फिर अगले स्टेप में क्या होगा, इस माइनस और प्लस, अब देखो इस वाले कार्बन पे प्लस चार्ज है और इस पे माइनस, पास पास आ गए तो इसमें अट्रैक्शन के कारण डबल बॉन्ड फिर से फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब बात आती है सर इसमें और इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है पहले वाले स्ट्रक्चर में, तो अनुनाद का मतलब क्या? अबे बेवकूफ, इसको अच्छे से समझो। देखो यहाँ पे जो बॉन्ड थे जिस पोजीशन पे, इसमें दूसरी पोजीशन पे होंगे। ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं एक दूसरे के कोई भी सिमिलर नहीं है, सभी अलग अलग है। इसमें देखो जहाँ पे डबल बॉन्ड था वहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ जहाँ सिंगल था वहाँ डबल है, यहाँ डबल के पास सिंगल, फिर सिंगल पास डबल, तो ये बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई। जितने भी 1 2 3 4 5 पांचों स्ट्रक्चर बेंजीन के अनुनादी संरचनाएं हैं। सीधे क्वेश्चन पूछता है बेंजीन में कितनी अनुनादी संरचनाएं संभव हैं, तो उसमें 5 अनुनादी संरचनाएं बनती है, ठीक है। अनुनाद क्या होता है, अनुनाद प्रभाव के बारे में पूछता है, अनुनाद ऊर्जा क्या होती है, तो ये आगे के चैप्टर में हम बताएंगे आपको। लेकिन इतना याद रखोगी कि आर्थो क्लोरो क्यों बन रहा है, मेटा क्यों नहीं बन रहा है, इसको समझाने के लिए हम लोग इसको पहले देखते हैं समझने के लिए। अब इसमें गौर से देखिए निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आ रहा है। निगेटिव चार्ज एक पहला तो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, वही यहाँ बताया, यहाँ पहला यहाँ आया, दूसरा यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, और तीसरा यहाँ पे निगेटिव चार्ज है इस पोजीशन पे। अब अच्छे से गौर करो, ये कौन सी पोजीशन थी, ऑर्थो, और ये कौन सी थी, पैरा। यहाँ पे देखो इसलिए मैंने पहले से बना दिया था स्ट्रक्चर, ये पैरा पोजीशन है ना, पैरा पे निगेटिव आया, और फिर कहाँ से आया, ये वाली ऑर्थो, ऑर्थो पे आया। अब समझ में आप लोगों को आने लगा होगा कि माइनस चार्ज केवल ऑर्थो पे, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे, और एक जो पैरा पोजीशन है उस पे आ रहा है, समझ में आया। मेटा पोजीशन जो है, मेटा पोजीशन खाली है, मेटा पोजीशन पे कहीं चार्ज आया ही नहीं, ठीक है, तो मेटा पोजीशन पे निगेटिव नहीं आ रहा है। अब इस रिएक्शन में अटैक कौन करता है, इससे पहले वाले में बताए थे भी Cl प्लस क्लोरोनियम आयन। अब क्लोरोनियम आयन जो है Cl प्लस, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की ऑलरेडी कमी है, इसीलिए तो प्लस चार्ज है। तो ये अटैक कहाँ करेगा, बेंजीन पर अगर अटैक करेगा, कोई प्लस चार्ज वाली स्पीसीज है तो वो वही अटैक करेगी जहाँ पे माइनस चार्ज ज़्यादा होगा। तो माइनस चार्ज ऑर्थो पे आ रहा है और पैरा पे आ रहा है, तो ऑब्वियसली कहाँ पे अटैक करेगा,
ऑर्थो और पैरा पे, इसीलिए ऑर्थोक्लोरोटोल्यूएन और पैराक्लोरोटोल्यूएन उत्पाद हमको मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसको आप लोग पोज करके नोट करें, फिर आपको जो रिएक्शन लिखे हैं टोल्यूएन की रिएक्शन, इसको करके दिखाते हैं किस तरह से मैकेनिज्म फॉलो होती है। आई होप आप लोग पोज करके नोट कर लिए होंगे। जिंदगी कैसी है कभी हंसाए कभी रुलाए। तो रिएक्शन थी अपनी, टोल्यूएन की रिएक्शन करवा रहे थे Cl2 के साथ। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, AlCl3 या FeCl3। तो आप लोग इसकी क्रिया विधि में क्या करेंगे, सीधा पहले Cl2 की रिएक्शन कराएंगे AlCl3 से। क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, इसके पास एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और स्टेप पूरा होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ से ये जो है इस तरह से खींचेगा। देखो क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये असल में ये बॉन्ड को नहीं खींचता है, एल्यूमिनियम क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो क्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन में कमी होने लगेगी तो वो बॉन्ड को खींच लेता है। तो इनडायरेक्टली एल्यूमिनियम बॉन्ड को खींच रहा है, एल्यूमिनियम खींचेगा क्लोरीन के लोन पेयर को। जब इसके पास क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती दिखेगी तो ये बॉन्ड को खींच लेगा इलेक्ट्रॉन। तो इस पे आएगा निगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, क्लोरोनियम आयन का निर्माण होगा और क्या होगा, यहाँ पे AlCl4- बनेगा। ठीक है, ये है क्लोरोनियम, बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज क्लोरोनियम। अगर ये नहीं बनती इस अभिक्रिया में तो अभिक्रिया नहीं हो पाती। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसी पे डिपेंड है अभिक्रिया। अगर ये नहीं बने तो अभिक्रिया ठप हो जाएगी। अब आ रही है बारी क्लोरीन को चिपकाने की। तो कहाँ पे चिपका देंगे, उसको चिपकाने के लिए तो इतनी देर से पढ़ रहे थे अनुनाद प्रभाव CH3। अब इस पे क्लोरोनियम आयन जो बनाए हो Cl+, ये अटैक करेगा। अब कहाँ अटैक करेगा, या ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का घनत्व ऑर्थो और पैरा पे ज़्यादा था। अगर फिर से भूल गए तो बैक करके लेक्चर फिर से देख लो, समझ में आ जाएगा। ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज़्यादा था, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे थे माइनस चार्ज, तो ये ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा। किस तरह से, मान लो पहले स्टेप में हम देख रहे हैं ऑर्थो वाला, ऑर्थो उत्पाद बना रहे हैं। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, इस क्लोरीन को देख के ये पाई बॉन्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे, माइनस चार्ज आएगा और इससे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव। बढ़िया मस्त कंजुगेशन मिल रहा है, अट्रैक्शन मिल रहा है, तुरंत चिपक जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और Cl। अब फिर से वही बात, इसमें पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड अगर होता तो बढ़िया कंजुगेशन होता। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड लाने के लिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन छीन लिए जाएंगे और हाइड्रोजन को H+ को मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये जो H+ आयन है मुक्त हुआ है और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन गया, ये जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन छीनेंगे तो डबल बॉन्ड फिर से बन गया। तो यहाँ पे CH3 था, इसका प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पाते ही इस कार्बन का प्लस चार्ज यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब जो H+ निकला है ये थर्ड स्टेप में क्या करता है, ये जो बना था तुम्हारा AlCl4- इससे रिएक्शन कर लेता है AlCl4- और यहाँ से एक Cl- निकाल के अपने में चिपकाएगा, बनाएगा HCl और प्लस AlCl3। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। अब आपको प्रोडक्ट क्या मिल गया, ऑर्थो क्लोरो, अरे भाई Cl तो लगा दो यहाँ पे, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन,
सर क्यों गलत लिख दे रहे हो, टोल्यूइन, ठीक है। तो ये ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन मिल गया। अगर दूसरी इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, और ये अल्प बनता है, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, ये कभी मत भूलना वरना नंबर गया आपका, पक्का पूछता है। ये अल्प मात्रा में बनता है, माइनर होता है। अगर ऑर्थो से ना निकल के पैरा से हाइड्रोजन निकले और क्लोरीन चिपके तो किस तरह से होगा। अब इस स्टेप में मान लो ये हाइड्रोजन था, ठीक है, हाइड्रोजन लगा हुआ था, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाए तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब जब Cl पॉजिटिव यहाँ इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे पैरा पोजीशन पे करेगा, ठीक है। आप लोग स्ट्रक्चर बनाते जाओ तो समझ में आ ही गया होगा। ये हाइड्रोजन लगा, ये आपका क्लोरीन लगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा, ठीक है, और ये दो बॉन्ड हो गए आपके और ये CH3। अब क्या होगा, अब फिर से यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने के लिए इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छीन लिए जाएंगे, तो हाइड्रोजन H+ यहाँ से निकल जाएगा, H+ बाहर निकल जाएगा और स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा, Cl, और यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के खींचे जाएंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा, साथ में इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज हटेगा, तो यहाँ बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ और ये बन गया CH3। अब बात आई इस H+ की, तो ये फिर से किससे रिएक्शन करेगा, जो यहाँ पे AlCl4- था और इससे मिला के बनाएगा HCl और प्लस AlCl3, जो कि स्टार्टिंग में यूज किया गया था वो भी निकल जाएगा। तो आपकी अभिक्रिया में ये प्रोडक्ट मिल रहा है CH3Cl या CH3Cl, ठीक है। ये होता है मुख्य उत्पाद और ये कैसा है, अल्प ऑर्थो वाला, पैरा वाला मुख्य। तो इसको पॉज करके नोट करिए, फिर आगे देखते हैं दूसरी विधि। या इसी में भी अभी क्लोरीन से रिएक्शन करवाया है ना, क्लोरो एरिल बनाए हैं, हेलोक्लोरीन बनाए हैं, केवल क्लोरो एरिन। अभी बनाएंगे ब्रोमो एरिन। क्या बनाएंगे, ब्रोमो एरिन। बात किया जाएगा ब्रोमो एरिन और आइडो एरिन की, तो इनको अलग अलग तरीके से बनाएंगे। अगर ब्रोमो एरिन बनाना है, क्या बनाना है, ब्रोमो एरिन। तो ब्रोमो एरिन बनाने के लिए बेंजीन के साथ में जहां हम Cl2 लेते थे वहां पे Br2 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, Br2, और इसकी रिएक्शन AlCl3 से करवा देंगे या Br3 से करवा देंगे या भी Cl3 से करवा देंगे। इन तीनों में से कुछ भी एक अभिकारक ले लेंगे। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो क्या होगा, ब्रोमो एरिन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ब्रोमो एरिन या बेंजिल ब्रोमो बेंजीन, ठीक है, बोल सकते हैं। और HCl HBr, क्या लेंगे, HBr। तो इस तरह से आप ब्रोमो बेंजीन भी बना सकते हैं। क्या है, ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। इसकी क्रिया विधि कैसी होगी, सेम क्रिया विधि, Br2 की रिएक्शन, देखो Br2 है, इसकी रिएक्शन आप करवाओगे इस तरह से, लिखो Br सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाओगे जब यहाँ से मान लो AlCl3 ही लिया आप, AlCl3, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, माइनस आ जाएगा, इससे कोऑर्डिनेट करेगा और बनाएगा AlCl3Br माइनस, ठीक, और यहाँ से Br प्लस, ये ब्रोमोनियम आयन है। क्या है, ब्रोमोनियम आयन, Br प्लस ब्रोमोनियम आयन। अब ये ब्रोमोनियम आयन जो है ये बेंजीन पे अटैक करेगा, इस तरह से आपकी बेंजीन होगी, इस पे Br+ अटैक करेगा। अब Br+ अटैक करने के लिए जैसे पॉजिटिव चार्ज देखेगा, पाई बॉन्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, इस कार्बन पे माइनस, इस पे प्लस चार्ज आएगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज था, यहाँ एक हाइड्रोजन ऑलरेडी जुड़ा ही होगा
और यहाँ पे Br भी जुड़ गया, ये प्लस चार्ज माइनस से कोऑर्डिनेट करके जुड़ गया अट्रैक्शन के थ्रू। अब इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड के हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन छीन लिए जाएंगे यहाँ पे, ठीक, और H प्लस यहाँ से निकल जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या होगा, Br और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये H प्लस जो निकला है, ये H प्लस अभिक्रिया करेगा AlCl3 और Br माइनस से, AlCl3 Br माइनस से जो यहाँ पे बन रहा था, इससे रिएक्शन करके बनाएगा HBr, ये H प्लस और Br माइनस, HBr और प्लस आपका AlCl3, इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो इसकी ये क्रिया विधि है, सेम उसी प्रकार से है, बस यहाँ पे Br2 लिए हो तो Br2 लिए हो तो Br2 का अटैक करवाओगे, Br प्लस बनेगा, वो यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से आपका मिल जाएगा ब्रोमो एल्केन, ब्रोमो एरिन, ठीक है, या ब्रोमो बेंजीन भी इसको बोलते हैं। तो इसको आप लोग पॉज करके नोट करो, फिर आयोडो बेंजीन को कैसे बनाते हैं उसको बताते हैं। तो यहाँ पे अब नंबर 3 है आयोडो बेंजीन का निर्माण। तो आयोडो बेंजीन कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, उसी तरह से बेंजीन लेना है और इसकी रिएक्शन I2 से करवाना है, किसके प्रेजेंस में, AlCl3 या FeCl3 या AlBr3, इसमें से कुछ भी लेंगे। तो यहाँ पे बनेगा आपका आयोडो बेंजीन, यहाँ पे I लग जाएगा प्लस HI। ये HI जो है बहुत ही बड़ी समस्या उत्पन्न करेगा, बहुत खतरनाक चीज है ये, ठीक है, इस पर गौर रखना पूरा। तो ये HI जो है हाइड्रोजन आयोडाइड, इसके उत्पन्न होने से ये रिएक्शन हो जाती है रिवर्सिबल। कैसे हो जाती है, रिवर्सिबल, हिंदी में बोलते हैं उत्क्रमणीय, मतलब ये इधर से इधर को भी चलती है और इधर से ऐसे बनाएंगे इसमें तीर दो, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है। तो इस रिएक्शन को एक ही डायरेक्शन में करने की, अब आपको चाहिए आयोडो बेंजीन। अब आयोडो बेंजीन जितना बन रहा है वो फिर से HI से रिएक्शन करके इधर I2 और बेंजीन में पलट जा रहा है, तो आपको प्रोडक्ट तो मिलेगा नहीं। तो इस प्रोडक्ट को पाने के लिए इसमें कुछ चीज़ें, कुछ आक्सीय कारक यूज किए जाते हैं। क्या आक्सीय कारक, उसको लिखेंगे जिसके द्वारा हम लोग इसको बना सकते हैं। आयोडो बेंजीन में आक्सीय कारक का प्रयोग करते हैं, आक्सीय कारक जैसे HNO3 नाइट्रिक अम्ल और HIO3, ठीक है, इन आक्सीय कारक का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि HI जितना बनता है, HI जितना बनता है सब ऑक्सीकृत कर दिया जाता है, ऑक्सीकृत कर दिया जाता है, ठीक है। ये जब आक्सीय कारक साथ में यूज कर लेंगे, जितना HI यहाँ पे बनेगा उसको ये HNO3 और HIO3 ऑक्सीकृत कर देंगे, जिससे कि दोबारा से इससे रिएक्शन नहीं कर पाएगा और आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इसमें HIO3 और HNO3 का यूज किया जाता है आयोडो बेंजीन बनाने में सॉरी, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अब बात आती है नंबर 4 फ्लोरोबेंजीन बनाने की। किसको, फ्लोरोबेंजीन की, ठीक है। तो फ्लोरोबेंजीन से भैया दूर रहना, ये बहुत खतरनाक इंसान है, इंसान नहीं स्पीशीज है, ठीक है। फ्लोरोबेंजीन में क्या होता है, इसकी रिएक्शन जो है बहुत ज्वलनशील होती है। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं हेलो एल्केन वाली और हेलो एरिन बनाने के लिए, इससे पहले की रिएक्शन आप पहले के चैप्टर में देखोगे लेसन में,
तो आपको बताया है मैंने कि जो फ्लोरो बेंजीन होते हैं या फ्लोरो एल्केन होते हैं, इनका निर्माण इन विधियों से नहीं किया जा सकता है। जब हेलो एल्केन पढ़ रहे थे हम लोग सेकंड लेक्चर में, आप लोग देखिए जाके, तो उसमें बताए थे स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन एक स्पेसिफिक कंडीशन थी जिससे कि फ्लोरो एल्केन बनाए जाते थे, जनरली मेथडों से नहीं बनाए जा सकते हैं। तो इसमें भी जो फ्लोरो बेंजीन है इस अभिक्रिया, इस मेथड द्वारा, इस विधि द्वारा, कौन सी विधि पढ़ रहे थे, बोल तो नहीं गए, हाइड्रोकार्बनों के इलेक्ट्रॉनिक स्नेही प्रतिस्थापन द्वारा। तो इस विधि द्वारा फ्लोरोबेंजीन को विधि से नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। ये फ्लोरोबेंजीन नहीं बनते हैं, तो इसको भी नोट करिए। फिर आगे हेडिंग लगाते हैं दूसरी, जिसमें लिखेंगे एमीन की अभिक्रिया द्वारा या सेंडमायर अभिक्रिया, ये नेम रिएक्शन है, ठीक है, एनिलीन से एरिल हैलाइड, ठीक। तो लास्ट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है। आपको बताया था नेम रिएक्शन जितनी भी हैं मैं बताता जाऊंगा, उसको एक पतली कॉपी बना लीजिए, उसमें नोट करते जाइए और उसका अच्छे से रिवीजन करिए, ताकि नेम रिएक्शन आपकी बोर्ड में पूछता है, नीट में भी पूछता है, जेईई में भी पूछता है, हर जगह पूछी जाती है, तो आसानी से आप सॉल्व कर सकें, ठीक है। फिर एक सेशन लेके आएंगे, उसमें जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में चैप्टर के एक लेक्चर लाएंगे, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड सभी आपको अच्छे से करवा देंगे। तो अगला नंबर 2, पहला था हाइड्रोकार्बनों के इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन द्वारा। अब दूसरा है एनिलीन, एनिलीन या इसको बेंजेनेमीन भी बोलते हैं, बेंजेनेमीन से एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, ठीक है, एरिल हैलाइड, या इसका नेम रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन इसका नाम होता है सेंडमायर अभिक्रिया, सेंडमायर रिएक्शन अभिक्रिया, ठीक है, सेंडमायर अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो इसमें जनरली क्या होता है, पहले हम लेते हैं एनिलीन, ये है एनिलीन NH2, ठीक है, इसको बोलते हैं एनिलीन। इसको डिटेल में पढ़ेंगे एमीन चैप्टर में, जो हमारा कक्षा 12 की केमिस्ट्री में एमीन चैप्टर है उसमें एनिलीन को पढ़ेंगे। या इसको और क्या बोलते हैं, बेंजेनेमीन, बेंजेनेमीन, ठीक है। तो इसके रिएक्शन हम लोग कराएंगे, एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 के साथ प्लस HX, यहाँ पे HX लेंगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ये कुछ कंडीशन है कि 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त होगा, N2X निगेटिव और ये पॉजिटिव में होगा। इसको बोलते हैं हम बेंजीन डाइहैलाइड, क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइहैलाइड, डाइएजो बेंजीन डाइहैलाइड, बेंजीन डाइएजोनियम, डाइएजोनियम हैलाइड, हैलाइड, यह मध्यवर्ती है, बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। इस पर सीधा डाइएजोनियम क्लोराइड या डाइएजोनियम हैलाइड पे बहुत ही क्वेश्चन पूछते हैं, इससे बहुत सारी रिएक्शन भी होती है, इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर देखो यहाँ पे हाइलाइड, क्योंकि X लिखा है तो बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड है। अगर यहाँ पे क्लोरीन लगाओगे तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ब्रोमीन लगाओगे बेंजीन डाइएजोनियम ब्रोमाइड, इस तरह से परिवर्तित हो सकते हैं। अब इस बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे हम Cu2X2। अब यहाँ पे X2 के जगह पे अगर क्लोरीन लोगे तो क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, ब्रोमीन लोगे ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा, इस तरह से देखिए। अब ये यहाँ से X निकल कर यहाँ जुड़ जाएगा और ये N2 को हटा देगा, प्रतिस्थापित कर देगा ये N2, ठीक है। तो इस तरह से आपको हेलो बेंजीन मिल रहा है, हेलो एरीन,
हेलो एरिन, ये बेंजीन को एरिन बोलते हैं और ये हेलो ग्रुप। तो आपको हेलो एरिन इस मेथड के थ्रू मिल सकते हैं। अब बात ये है, यहाँ पे अगर Cu2X2 लोगे, अब Cu2X2 लिए थे, अगर मान लो यहाँ पे लेते हैं Cu2Cl2, तो तुमको क्या मिलता, उत्पाद मिलता क्लोरोबेंजीन का, Cl लगा होता और यहाँ पे N2। अगर इस पे Br2 ले लेते, क्या लेते, Cu2Br2, तो क्या मिलता, सी यहाँ पे Br मिल जाता, Br प्लस N2। तो इस तरह से हमको मिल सकता है। और लेकिन याद रखना, आयोडीन जब आयोडोबेंजीन बनाओगे तो उसमें Cu2Cl2 के साथ में Ki भी लेना पड़ेगा। देखो आयोडीन वाले में हर जगह कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर आती है, तो उसमें याद रखना Ki भी लेना पड़ेगा, तो तुमको आयोडोबेंजीन प्राप्त होगा। ठीक है, आयोडोबेंजीन प्लस N2। तो इस तरह से हम सेंडमायर अभिक्रिया द्वारा या एनिलीन से एरिल हैलाइड या हेलो एरिन्स का निर्माण कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को इस लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। जितनी भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी, उनकी मैकेनिज्म थी, क्रियाविधि, मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश किया। ठीक है, तो हमारा और आपका प्यारा सा चैनल शिक्षा की नई किरण को आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जितनी भी वीडियो हमारी हैं आपको अब तक पहुंचती रहें। तो अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।